सबसे पहले तो ये जो प्राइस हाइक्स आपने लिए थे पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट 40-50% पिछले साल, अब जो प्राइस कम हो रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल वगैरह के इनपुट कॉस्ट वगैरह में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इससे क्या फर्क पड़ा है, अभी क्या सिचुएशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं सर। देखिए, अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो ऑलरेडी 30% इनपुट कॉस्ट कम हुई है। बट एमआरपी नॉर्मली नहीं कम होती है, तो इसका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली हमें आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। ठीक है सर, पर्टिकुलरली इस समर में कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को, डिमांड ऑब्वियसली क्योंकि समर सीजन जो है वो इंटरेस्टिंग रहता है हमारे प्रोडक्ट्स के सामने, हम देखते हैं परिवर्तन थोड़ा सा आता है और ऑब्वियसली फिर अब स्टॉक वगैरह के ऊपर भी अब नज़र रहेगी। तो ये जो प्राइजेस वगैरह की फ्लक्चुएशन है उसको देखते हुए आने वाले वक्त में किस प्रकार के ट्रेंड आप देख रहे हैं फिलहाल, पर्टिकुलरली क्योंकि अब इन्वेंटरीज के ऊपर भी अब ज़्यादा नज़र रहेगी। संदीप जी। देखिए, समर सीजन हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें या वेस्टर्न की बात करें तो गर्मी पहले से जल्दी आ गई है। और हमने देखा कि फरवरी मार्च में जो हमारी सेल्स हैं, ईबीओ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो हमें लग रहा है कि ये समर सीजन पिछले साल से अच्छा रहेगा। और साथ में मुझे लगता है कि अब ये इन्फ्लेशन भी कंटेन हो रही है धीरे धीरे। और आने वाले 3-4 महीनों में लगता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी कंटेन हो जाएगी। तो डेफिनेटली आगे जाके अच्छा ही रहेगा। ठीक है सर, अब ये सिचुएशन में थोड़ा सा समझना चाह रहा था पर्टिकुलरली क्योंकि हमने जिस प्रकार का सिचुएशन अभी फिलहाल देखे हैं, ये थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा एक हमने देखा था कि ओवरऑल सारे इंडस्ट्रीज, ना कि सिर्फ हमारी, लेकिन ओवरऑल सब जगह पे थोड़ा सा असर आता हुआ देखने मिला था। लेकिन डिमांड का जो, जहाँ तक बात आती है, हमारा जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है उसमें डिमांड ज़्यादातर कम होती नहीं है। अगर ऐसा कोई शॉक आता है तो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से तो ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था, डिमांड ट्रेंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आगे। देखिए, फॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा अपर मिड प्रीमियम में सेगमेंट में है। वहां पे अभी डिमांड का इतना असर नहीं हुआ है। हाँ, जो मास सेगमेंट है अगर हम बात करें या लोअर मिडिल क्लास है, तो वहां पे डेफिनेटली डिमांड थोड़ी कम हुई है। बट हमारा एक सेगमेंट अपर प्रीमियम का है, तो उसमें अभी भी डिमांड देखने को मिल रही है। और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी अगर ये इंटरेस्ट रेट अभी कंटेन हो जाते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, तो ये साल हमें लगता है कि मैक्रो लेवल पे भी जैसा देखा हमने कि अच्छा रहने वाला है। ठीक है सर, इससे पहले हमने जब बात की थी तो जो खास विंटर की बुकिंग्स हैं वो मार्च से शुरू हो जाएगी, उसके बारे में भी आपने बताया था। तो सो फार कैसा रिस्पांस आपको देखने मिल रहा है विंटर्स के लिए, जो भी बुकिंग वगैरह है? और ऑब्वियसली बाकी तो ट्रेंड के बारे में हमने पहले बात की है, तो ये थोड़ा सा बताइए किस प्रकार की बुकिंग्स अभी आपको देखने मिल रही है सर। हमने एक एक हफ्ता पहले अपना ट्रेड शो शुरू किया दिल्ली में, और इनिशियल रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है। लेकिन सारी बुकिंग सम अप करने में अभी 15 दिन और लगेंगे। लेकिन जो फीडबैक है और जो ट्रेंड चल रहा है, उससे हमें लगता है कि हमारी जो बुकिंग है पिछले साल से बेटर रहेगी। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा ऑनलाइन के सिचुएशन के बारे में भी समझना चाह रहा था। लोगों को पसंद है, लेकिन फिर भी लोगों को रिटेल स्टोर का एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली एक अलग चीज़ है और उसके ऊपर भी लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये डिवाइडेड मुद्दा है। अब आपको दोनों फ्रंट पर अपनी जो प्रेजेंस है उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन सर, क्या सेग्रीगेशन है फिजिकल स्टोर्स वगैरह से, और जो ये ऑनलाइन का बल्क है उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है अभी फिलहाल? देखिए, अगर हम देखें कि 1-2 साल पहले की अगर बात करें तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा एक इंक्रीज आया था, बिकॉज उस टाइम लोग शॉपिंग करने घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, और कोविड के कारण लोग डर भी रहे थे। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है, और लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपना फिजिकल स्टोर में जाके, गारमेंट्स को फील करके, गारमेंट्स को पहन के। तो उससे अभी जो ऑफलाइन सेल है वो काफी इंक्रीज हुई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन का ट्रेंड भी बना रहेगा, क्योंकि कन्वीनियंस फैक्टर भी है। तो पर हम अगर हम मोंटे कार्लो की बात करें तो हमारी जो ग्रोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में हम सेम रहने की उम्मीद है, और हमारी कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेल से इस टाइम 6% के करीब है। ठीक है सर, पर इसमें थोड़ा सा कमी हमने देखी है पिछले कुछ समय में। अगर ऑनलाइन की सेल्स की रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर अब आपका क्या स्ट्रेटजी कुछ है, या कैसे इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे? और देखिए, थोड़ी कमी जो एक क्वार्टर में रही है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण रही है, और मैं समझता हूँ कि इस क्वार्टर में वो थोड़ा मेकअप होगी और आगे जाके भी ठीक रहेगी।
और ऑनलाइन और ऑफलाइन की ग्रोथ हम समझते हैं कि बराबर डबल डिजिट रहेगी, और जैसा हम कंपनी ग्रो कर रही है 15 to 20% तो उसके आसपास ही रहने वाली है। ओके, तो ये सिचुएशन को हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपने जो ये हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है उसमें भी कुछ 20 करोड़ रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो होम टेक्सटाइल लिमिटेड है उसमें। तो इसको थोड़ा सा बताइए, क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्या टाइमलाइन रहेगा इसका, और किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपने किया है इसे? देखिए, ये एक जे&के कठुआ में हम प्लांट लगा रहे हैं मिंक ब्लैंकेट्स का, जो कि पहले हम आउटसोर्स करते थे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ के करीब है, और ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में आएगी, और इस प्लांट की प्रोडक्शन हम समझते हैं कि Q4 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। डेफिनेटली सर। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब ऑलरेडी आपने जो मार्जिन के गाइडेंस दिए थे शुरुआत के सवाल में, आपने बताया कि प्राइस तो आप कम नहीं कर रहे हैं और ये ना ही होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मार्जिन ऑब्वियसली हेल्दी जो हमारा गाइडेंस है उसको हम मीट करेंगे, ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्जिन हम सस्टेन करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रेशर जरूर है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, बट रॉ मटेरियल प्राइस कम होने से वो डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा और हमें हेल्प करेगा मार्जिन मेंटेन करने में और इम्प्रूव करने में। डेफिनेटली सर। और एक जो आपके कमेंट थे कि FY24 में आप काफ़ी ज़्यादा स्टोर ओपनिंग के ऊपर फोकस रखने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या टाइमलाइन, क्या प्रिपरेशन आपकी ओर से है, वो भी मैं समझना चाहूँगा सर यहाँ से। देखिए, इस साल हमने 40 to 45 स्टोर्स खोले हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान है 55 to 60 स्टोर्स एज कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो दैट वुड बी लाइक वन स्टोर एवरी वीक। तो वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट टारगेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आल्सो। डेफिनेटली सर, ये सारे मुद्दों पर हम ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी आपने जो गाइडेंस दी है 45 स्टोर्स के ऊपर FY23 में आपने बताया था, उस हिसाब से आगे हम बढ़े हैं, और नए स्टोर्स के बारे में भी फोकस रहेगा। इसके अलावा सर कोई नए प्रोडक्ट्स, नए लाइन वगैरह में आप एंट्री करने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब डाइवर्सिफिकेशन भी एक मेजर पॉइंट रहता है कि अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो पूरे के ऊपर ही रहेगा, संदीप जी? नहीं, ऑलरेडी हमने पिछले 2 सालों से एक नई लाइन शुरू की है, रॉकेट, जो हमारा एथलीजर ब्रांड है। अगर हम देखें तो आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उसके लिए वो लाइन लॉन्च की थी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और होम टेक्सटाइल सेगमेंट में भी जैसे हमने अभी टॉवल्स और बेडशीट शुरू किए हैं, जो पहले नहीं कर रहे थे, तो इन दोनों सेगमेंट में भी आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ये मुद्दा ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एथलीजर भी ऑब्वियसली हमने भी ये ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा लोगों का एक इंटरेस्ट बढ़ा है। इसके अलावा आपने सर पहले कमेंट्स किए थे कि थोड़ा सा वुलन से कॉटन की तरफ के शिफ्ट को आपने ऑब्जर्व किया है, तो ये थोड़ा सा अपडेट बताइए सर, ये जो ट्रेंड लाइन शिफ्ट का है उसमें कोई स्पीड कैसा है क्या नहीं, और ये शिफ्ट अभी भी हो रहा है या थोड़ा सा स्टेगनेंट है अभी? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पे हमारे 9 महीने का समर है, और जो वेस्टर्न साउदर्न मार्केट है वहाँ पे तो है ही समर, सिर्फ 1 महीने का विंटर ही है। तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारी एक्सपेंशन अच्छी चल रही है, वेस्टर्न में भी, साउथ में भी। तो जैसे-जैसे ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रही है, और जैसे-जैसे समर पे फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है टी-शर्ट, शर्ट, ट्राउज़र में, तो हम देखेंगे कि आने वाले साल में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कॉटन की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% के ऊपर जा चुकी है। और आने वाले टाइम में समझता हूँ कि कॉटन की कंट्रीब्यूशन, कॉटन प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% तक चली जाएगी, और विंटर प्रोडक्ट्स की 60% पे रहेगी। ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट भी है। ठीक है सर, तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे। और सर एक आखिरी सवाल में जो हमारे एड स्पेंड्स हैं उसके ऊपर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब IPL यहाँ से आगे फिर बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह भी होंगे, तो ऐसे माहौल में एड स्पेंड्स क्या रहेंगे आपके, और इसमें कुछ बढ़ोतरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यूज़ भी हमारे स्टेबल है, मार्जिन भी स्टेबल है ऐसे तौर में? हाँ, ऑलरेडी हमने इसमें इंक्रीज कर दी है। अगर हम देखें, लास्ट ईयर हमारा जो जी। एड स्पेंड था वो 1 to 1.5% था। इस साल हम ऑलरेडी उसको डबल जी। कर दिया है हमने। इस साल हमारा एड का स्पेंड ऑलमोस्ट 3% के करीब रहेगा। ओके, डेफिनेटली, तो ये सारे मुद्दों